जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मालती के पिताजी बोले हैं कि जैसे कि विष्णु की माताजी जो है वो जा रही थी विष्णु राज चौहान से मिलने किसी गाड़ी में, और गाड़ी वाला जो था ये परिचय का था, मालती के पिताजी के परिचय का था। जिस गाड़ी में ये जा रही थी विष्णु राज चौहान की माँ, ठीक है, विष्णु राज से मिलने, तो वहां पे वो गाड़ी वाला इंफॉर्मेशन दिया है मालती के पिताजी को कि विष्णु की माँ ऐसा-ऐसा बोल रही थी। अब इसमें क्या सच्चाई है ये ना मैं जानती हूँ दोस्तों, ना कोई और जानता। भाई जो बातें चीजें कही गई हैं हमसे और जो चीजें सोशल मीडिया पे रहती है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम रिएक्शन देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं फाइनल करने वाली हूँ कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, और कुछ बातें हैं जो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो देखने के बाद कि क्या मैटर है। सभी को मेरा प्रणाम है और मेरा नाम है ज्योति पांडे। स्वागत करते हैं अपने रिएक्शन चैनल में आप सभी का दोस्तों, और ऐसे ही प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रहिए और वीडियो को दबा के शेयर करते रहिए। दोस्तों बता दें कि ये जो जब ये माताजी जा रही थी, विष्णु की जो माताजी हैं वो जा रही थी मिलने के लिए विष्णुराज चौहान से, किसी गाड़ी में जा रही थी, तो शायद बातें पता चली है कि उन्होंने उस गाड़ी वाले से बात की, उस गाड़ी वाले से बता रही थी कि अब जो है हम लेके आ रहे हैं अपने बेटे को, हाथ पैर जोड़ के अपने विष्णुराज को छुड़वाएंगे, और छुड़वाने के बाद जो है इन लोगों का नेकुरा रगड़वाएंगे, मालती के पिताजी का दुर्गति करेंगे और उनके पूरे परिवार का दुर्गति करेंगे, ऐसा बोली है विष्णु की माता जी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम भी नहीं जानते हैं दोस्तों, लेकिन ये बातें सामने आई हैं। और जो महादेव के ऊपर बार-बार इल्ज़ाम लग रहे हैं, बार-बार लोग बोल रहे हैं कि महादेव चाहता नहीं है कि विष्णुराज छूटे। तो दोस्तों अगर जो महादेव चाहता नहीं तो उसका केस क्यों लड़ता, और उसके बाद से फिर बार-बार इंटरव्यू में तो विष्णुराज का ही नाम लेता है वो, और विष्णुराज से मिलने भी जाता है हमेशा। जाता भी है और आके बताता भी है, और जो भी है शादी किया है चाहे कुछ भी किया है तो पहले परमिशन भाई की लिया है, आशीर्वाद लेने के लिए जेल में गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि महादेव चाहता है नहीं है कि विष्णु छूटे, मुझे लगता है कि महादेव दिल से चाहता है कि विष्णुराज छूटे। अब आप लोग क्या चाहते हैं ये हम नहीं जानते हैं, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। लेकिन दोस्तों देखिए चीजें कहीं ना बहुत गड़बड़ाई हैं, गड़बड़ाई उलझी, मतलब गड़बड़ाने का मतलब यही है कि उलझी हुई चीजें हैं, और कुछ अलग तरीके से बातों को रखा जा रहा है समाज के बीच में। क्योंकि देखिए सभी के चेहरे पे कहीं न कहीं जो एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो मालती के घर वाले हों या विष्णु के घर वाले हो, जो एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, उस एक्सप्रेशन से यही लगता है कि एक ना एक दिन समझौता होगा दोनों फैमिली के बीच में, और दोनों फैमिली एक होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब जो है देखिए युवराज को तो पालन-पोषण दे रही हैं, बहुत अच्छे से उनकी दीदी देखभाल कर रही हैं, ये देखकर हम सभी लोग खुश हैं, हम सभी लोग को खुशी होती है। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों चीज़ें इतनी उलझी हुई है ना, अब देखिए विष्णुराज की तबीयत को लेके बात सामने आ रही है कि बहुत ज़्यादा हालत उसकी खराब है। अब पता नहीं वो जिएगा कि मरेगा, ये सारी चीज़ें आ रही हैं निकल के, जबकि अमरनाथ खुद ही बता रहे थे और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, हमसे भी कई लोग पर्सनली भी बोले हैं कि विष्णुराज चौहान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है जेल में, और वो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये बड़े दुःख की बात है, और दुःख की बात इसलिए है क्योंकि उस बेटे के बारे में सोचते हैं हम लोग कि कहीं न कहीं दोस्तों उसकी माँ रही नहीं, उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया, एक पिता का सहारा था उसके ऊपर, और वो पिता कैसा है मुझे नहीं पता, मुझे तो नीरव बताया था, नीरव मुझे बताया था कि दीदी देखिए वो घमंडी बहुत है, मैं जेल में मिलने जाता हूँ जब उससे, तो वो जो है बहुत ही गंदा तरीके से ट्रीट करता है, वो बहुत गंदगी भरी बातें करता है, मतलब घमंड, इतना घमंड दिखाता है ना जेल में भी कि इतना एटीट्यूड दिखाता है, सही से बात नहीं करता है, और ऐसे-ऐसे करके मुझे बता रहे थे नीरव, और पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, हम तो गए थे नहीं देखने, लेकिन जो भी है, चीज़ें जो हो रही हैं वो अच्छी नहीं हो रही हैं, और सुलझ जाए मामला तो अच्छी बात है। और देखिए अब विश्वनाथ चौहान छूटते हैं कि नहीं, अगर छूटते भी हैं तो भाई अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी जिएँ, तो सही रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं सभी को डर है दोस्तों कि वो निकलेगा तो शादी करेगा, फिर युवराज की ज़िंदगी के बारे में जो हम लोग सोच रहे हैं सभी लोग, वो गलत साबित हो जाएगा, और जो है युवराज की ज़िंदगी फिर से बिखर जाएगी, फिर से बहुत बवाला हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग आपस में सोच रहे हैं, सभी लोग के मन में ये सवाल है। मालती के पिताजी हो गए, उनकी बहनें हो गई, सभी के मन में यही सवाल है कि अगर जो विष्णुराज छूट के आता भी है तो शादी करेगा, और उसके बाद से युवराज की ज़िंदगी और नरक हो जाएगी। तो इस चीज़ से तो भाई सभी लोगों को डर है, क्योंकि देखिए माँ तो माँ होती है, पहली माँ माँ होती है, और
बीमारी के बारे में जो बताया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग तो मतलब शादी नहीं कर सकता, अगर छूट के आता भी है तो शादी नहीं कर सकता। अब देखिए खुशखबरी कब आने वाली है और जिद तो है, मालती के पिताजी पीड़ित है, उनका जिद अलग से लगा हुआ है कि वो झुकेंगे नहीं, 100% वो सजा दिलवाएंगे और दोषी उनकी नजर में विष्णुराज चौहान ही है। हम पूछे थे कि क्या अर्जुन का कोई रोल नहीं है, तो अर्जुन को सीधा वो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अर्जुन का कोई रोल नहीं है और अर्जुन दोषी नहीं है। अब दोस्तों अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुनवा बहुत गंदा काम किया है, वो खुद बहुत गंदा गंदा काम किया है, इसको कोई माने या ना माने लेकिन मैं इस चीज को मानती हूँ, बहुत गंदा काम किया है। देखिए कोई भी रहे यार, कभी भी अपनी फैमिली में तीसरे को नहीं आने देना चाहिए, तीसरा आ जाता है ना तो वो घर बिखर जाता है, फिर वो घर घर नहीं रहता है। अगर जो एक हस्बैंड वाइफ अदरवाइज दूसरों की बात सुनने लगे ना तो वो घर पूरी तरह से बिखर जाता है। तो इस चीजों को समझ में आनी चाहिए हर एक इंसान को, चाहे कोई भी हो, इन सब चीजों को समझना चाहिए दोस्तों। अब मैं क्या अगर झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग खुद ही बताइए। माइक मेरा खराब हो गया था, अभी मैं इसको सही की हूँ, तो अभी थोड़ा सा आवाज हो सकता है आपको अच्छा मिले हमारा, क्योंकि मेरा माइक जो है ना एकदम खराब हो चुका था, इसको बनवाई हूँ मैं, तो अभी बोल रही हूँ क्योंकि मैं जोर से नहीं बोल पाती, मेरे सीने में दर्द है, इसीलिए मुझे माइक लेना पड़ा है। और काम तो मुझे करना है, दबा के वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, अपना प्यार दुलार दीजिएगा। जो अपडेट मिलता है मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो वीडियो में जो मुझे अपडेट मिलते हैं सही या गलत ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो चीजें हम आप लोगों तक रखते हैं। अब जो भी है आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और अपनी बहन पे ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिए। सभी को प्रणाम है मेरा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और सभी लोग पति पत्नी एकदम खुश रहिए। पति पत्नी के बीच कभी तीसरे को मत आने दीजिएगा, नहीं तो जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं बोलती हूँ तीसरा तीसरा होता है, और अपना हस्बैंड वाइफ समझ ले, कोई भी मसला हो, कोई भी झगड़ा हो, झंझट भाई अपना हस्बैंड वाइफ समझे, तीसरे को कभी मत आने देना।